सत्संग में हम एक ऐसे दिव्य मंत्र पर संवाद करेंगे जो हमारे अनेक तरह के दुखों को नष्ट कर सकता है, जो मंत्र हमारे पापों के बोझ को कम कर सकता है, तनावों को मिटा सकता है, चिंताओं का लोड खत्म कर सकता है और हमारे जीवन के लिए सभी तरह का मंगल सिद्ध कर सकता है। ये मंत्र है नमस्कार मंत्र। क्या है? नमस्कार मंत्र। इस मंत्र पर आज परिचर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि ये मंत्र सबका कल्याण करने वाला है, सबका हित करने वाला है। जैसे कल्पवृक्ष सबकी इच्छाओं को पूरी करता है, ऐसे ही ये नमस्कार मंत्र भी इसकी उपासना करने वाले, पारायण करने वाले, पाठ करने वाले व्यक्ति की मनोवांछाएं पूरी करता है। जैसे कामधेनु से मनवांछित फल लिया जा सकता है, ऐसे ही नमस्कार मंत्र से भी मनवांछित फल पाया जा सकता है। इसलिए नवकार मंत्र या नमस्कार मंत्र एक प्रकार से कल्पवृक्ष है, एक प्रकार से कामधेनु है, एक प्रकार से चिंतामणि रत्न है। जैसे पारस को छुओ तो लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे ही नमस्कार मंत्र का अगर हम पाठ और पारायण करते हैं तो ऐसा करने मात्र से ही जैसे पारस को छूने से लोहा सोना बनता है, ऐसे ही हमारे मन की पर्यायों पर, हमारी कर्म की प्रकृतियों पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है और इस तरह से हमें अंदर से निर्मल, निर्विकार और निर्विघ्न बनाने में हमारे लिए मदद करता है। कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे मेरे देव, तुम मेरे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न करो। कोटि कोटि सूर्यों को धारण करने वाले, कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर धारण करने वाले, ऐ मेरे परम देव, तुम मेरे सारे विघ्नों को दूर करो और मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करो। ये नमस्कार मंत्र ऐसा ही कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ फल देने वाला है। मैं इसलिए इस पर आज परिचर्चा करूंगा ताकि जो लोग इसका प्रतिदिन पारायण करते हैं वे इसके प्रति और अधिक आस्थाशील बने, और जो पारायण नहीं कर पाते हैं वे जरूर इसका प्रतिदिन पारायण करके और इसका शुभ फल अपने जीवन में अवश्य प्राप्त करें। जैसे जल का काम हमेशा ढाल की ओर बहना होता है, ऐसे ही मन का काम हमेशा पाप की ओर बहना होता है। मन में अच्छे विचार कम आते हैं और अशुभ संकल्प विकल्प ज्यादा आ जाते हैं। तो जैसे जल को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, ऐसे ही मन को अगर ऊपर चढ़ाना है तो हमें मंत्र का उपयोग करना होता है। मंत्र बहुत ही हैं। एक नमस्कार मंत्र ही मंत्र हो ऐसा नहीं कहूंगा, बल्कि अनेक तरह के मंत्र हैं और उन मंत्रों में अगर हम अपने प्रतिदिन की शुरुआत नमस्कार मंत्र के साथ करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने दिल को एक इतनी पॉजिटिव चीज से भर लिया है कि पूरे दिन भर उसका पॉजिटिव असर बना हुआ रहेगा ही रहेगा।
हम सभी धर्मों में, सभी परंपराओं में और बहुत सारे मंत्रों में हम लोग आस्था और विश्वास रखते हैं। और मैं अपने दिन की शुरुआत जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त वेला में जगते हैं तो सुबह उठ करके बैठे हुए और बैठे ही हमने सबसे पहले अपनी मनोदशाओं को पॉजिटिव बनाने के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान ली। क्या किया? पहले मुस्कान ली, क्योंकि हम अपने अंतर मन में जिन चीज को हम ले रहे हैं, जिस चीज को हम ले रहे हैं, पहले उस चीज को लेने से पहले अपने मन को सकारात्मक बनाना जरूरी है। और मुस्कान लेने से, मुस्कुराहट लेने से हमारे मन की स्थिति पॉजिटिव 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 बनती है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में भी आ गया है तो मैं कहूँगा भाई अपने गुस्से को प्रकट कर दो, पर प्रकट करने से पहले एक अच्छी सी स्माइल ले लो, एक अच्छी सी मुस्कान ले लो। फिर भी अगर तुम्हारा दिल करे प्रकट करने का तो अपनी उत्तेजनाओं को प्रकट भी कर दो। पर मेरा दावा है अगर कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन को पहले अगर हमने प्रसन्नता से, मुस्कान से, आनंदमय दशा के साथ अगर हमने भर लिया है तो अब हमारी अभिव्यक्ति उद्विग्न नहीं होगी, उत्तेजना भरी नहीं होगी। यानी कि 50% तो हमारा अंदर का टेम्परेचर डाउन हो ही गया है। मैं सुबह उठते ही, जैसे ही सुबह उठ करके बैठा हुआ, बैठते ही मैं सबसे पहले करबद्ध होता हूं, चेहरे पर 2 पल के लिए एक मुस्कान लेकर आता हूं और मुस्कान लेकर के फिर मैं नमस्कार मंत्र बोलता हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। सभी बोल लो, हाथ जोड़ो और सब बोलो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। ये 68 अक्षरों से संयुक्त ये नमस्कार मंत्र है। मैं अपने प्रतिदिन सुबह की जो शुरुआत करता हूँ वो इसी के साथ ही शुरुआत करता हूँ। अर्थात मैंने सुबह उठते ही अपने दिमाग को मैंने किस चीज से भरा, ये बड़ा महत्व रखता है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले आपने अपने दिमाग में क्या चीज ली। जैसे आपके पास पात्र है, सबसे पहले आपने उसमें क्या डाला, ये महत्व रखता है। तो हमने अपने दिमाग को सबसे पहले किस चीज से भरा है, ये बड़ा महत्व रखता है। नमस्कार मंत्र भी स्मरण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र स्मरण कर सकते हैं। मंत्र जो जिस धर्म परंपरा का है उस धर्म मंत्र का पारायण कर ले, पर महत्वपूर्ण यह है कि हमने सबसे पहले अपने दिमाग को किस चीज से भरा। चांदी का बर्तन है, सोने का कलश है, पर अगर हमने उसमें गोबर भर दिया तो स्वर्ण कलश भी बेकार हो गया। पर अगर मिट्टी का दिया है और हमने उसमें ज्योति भर दी है तो मिट्टी का दिया भी धन्य हो गया है। तो यह हमारा दिमाग, हमने नमस्कार मंत्र बोल करके अपने दिमाग को सबसे पहले हमने ज्योति से भर लिया है। किससे भरा हमने? ज्योति से, प्रकाश से। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रकाश है। कोई मुझसे पूछे आत्मा क्या है तो मैं कहूंगा प्रकाश है। आत्मा क्या है? प्रकाश है। इस संसार में अगर प्रकाश चला गया तो पीछे क्या बचा? अंधेरा बचा। इस शरीर में से भी अगर आत्मा का प्रकाश निकल गया तो पीछे क्या बचा? अंधेरा ही तो बचा। इस शरीर में फिर बचा क्या?
हार्ट वहीं रहेगा, ब्रेन वहीं रहेगा, हाथ पांव वहीं रहेंगे, पर इस शरीर में से अगर प्रकाश निकल गया तो शरीर पूरा का पूरा अंधेरे में पड़ गया, फिर ये मुर्दा हो गया, शव हो गया। शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने, तो ये शिवत्व जागेगा कैसे? तो मैं कहूंगा एक माध्यम हो सकता है, एक पगडंडी हो सकती है, एक पगथिया हो सकता है, और उसका नाम है नमस्कार मंत्र। कोई भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ कहूंगा, कोई भी व्यक्ति केवल आने वाले 31 दिन के लिए अपने हर दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत पहली किरण नमस्कार मंत्र की ले ले, मात्र 31 दिन में हम इतना पॉजिटिव परिणाम उपलब्ध करेंगे कि हमारे दुख कम होंगे, मानसिक विकार हमारे शिथिल पड़ेंगे, भीतर में अगर कोई पापी मन बैठा है तो पापी मन हमारा पलटेगा, अंदर में जो कौवा है वो हंस की तरह बनेगा। तनाव कम होगा, भाई भाई में दूरी है वो कम होगी, सास बहू में दूरी है वो कम होगी। केवल 31 दिन भी अगर हमने पारायण कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई अगर इसका इस्तेमाल करके देखे और अगर उसके परिवार में, घर में, व्यापार में, पढ़ाई में अगर सकारात्मक परिवर्तन न आ जाए, उसे अच्छे परिणाम न मिल जाए, तो मुझे आके कह देना, मैं कभी फिर दोबारा आपको इस मंत्र को सुमिरन करने के लिए नहीं कहूंगा। मैंने परिणाम पाए हैं, इसलिए मैं प्रेरणा देता हूं। यहां तक कि अगर रात को शयन करने के लिए जा रहा हूं तो मैं शयन करने से पहले एक बार, काम करना होता है तो एक बार में कर जाता है, और काम नहीं करना है तो घिसाई करते रहो। दीपक को अगर काम करना है तो जलते ही वो अपना काम करना शुरू कर देता है, और काम नहीं करना है तो भले दिए लेकर के घूमते रहो, कोई परिणाम नहीं आएगा। तो केवल एक बार भी अगर हमने रात को सोने से पहले नमस्कार मंत्र का सुमिरन किया, शयन करने चले गए, आप पाएंगे कि धीरे धीरे मेरे सपनों पर भी अच्छा परिवर्तन आने लग गया है। अब मेरे भीतर हिंसा के सपने, क्रूरता के सपने, चोरी जारी के सपने, काम भोग के सपने आने बंद हो गए हैं। यानी जो हमारे मन को तारता है, जो हमारे मन के दशाओं को पॉजिटिव बना सकता है, उस मंत्र का नाम है नमस्कार मंत्र। बड़ा सरल है। पहला पद क्या है? नमो अरिहंताणम। शुरुआत कहां से है? पहला शब्द बोलो, क्या है? नमो। बड़ा गजब का शब्द है ये। सब बोलो, पहला क्या शब्द है? हाथ जोड़कर बोलो तो क्या है शब्द? नमो। इसी नमो शब्द को जीवन के कल्याण के लिए उपयोग कर रहा हूं, और वो है नमो यानी नमन। नम उल्टा करो तो बन जाता है मन। मन को अगर उलटना है, काग पलट गुरु हंसा किन्हे दिन ही नाम निशानी। काग पलट गुरु हंसा किन्हे, कौवे को भी जो हंस में बदल डालता है, ऐसा है ये नमो। तो मन को अगर बदलना है तो पहला शब्द हमें लागू करना पड़ेगा, और वो है नम। मन को उलटते तो क्या शब्द बनता है? नम। तो मन को अगर उलटना है तो हमें पहले शब्द की ही शरण लेनी पड़ेगी, और वो पहला शब्द है नम। नम जाओ। क्या कर लो? नम जाओ।
आदमी के भीतर पलने वाले क्रोध और अहंकार को मिटाने के लिए पहला जो पगथिया है, उस पगथिये का नाम ही है नमन, नमस्कार। हाथ जोड़कर तो हम हर किसी व्यक्ति के दिल में जगह बना सकते हैं, किसी को हाथ टिका करके हम कभी भी दिल में जगह नहीं बना सकते। दिल में अगर जगह बनेगी तो उसका रास्ता यही है, और वो क्या है? घर में अतिथि आए तो हमने सबसे पहले क्या किया? नमन। तो पहली जगह कहां से बन रही है, किस रास्ते से बन रही है? हमारे नमस्कार के जरिए। तो क्रोध को मिटाने के लिए, जैसे कभी अगर लगे कि क्रोध आ गया, तो मैं कहूंगा भाई हाथ जोड़ करके और अपने क्रोध को प्रकट करो। कैसे? हाथ जोड़ करके फिर अपने क्रोध को प्रकट करो। क्या बता सकते हैं फिर क्रोध प्रकट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नमो, नम गए जे नमे ते सहुने गमे। गुजराती बड़ी पॉपुलर कहावत है ये, सब बोल लीजिए। जे नमे ते सहुने गमे। वापस बोल दो। अर्थात जो नमता है वो सहुने गमे, गमे यानी प्रिय लगता है। जो नमता है वो सभी को ही प्रिय लगा करता है, सभी उसे चाहते हैं जो व्यक्ति नरम होता है। जीवन जीने की कला यही है कि इंसानों से प्यार और मोहब्बत करो। मैं कहूँगा नरम बनो। गर्माहट कोई भी व्यक्ति लाकर रखेगा, किसी की भी गर्माहट यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घर में पसंद वही किया जाता है जो नरम होता है, और जो गर्म होता है वो न घर में पसंद किया जाता है और न घर के बाहर पसंद किया जाता है। जो गर्म होता है उसको घरवाली भी पसंद नहीं करती है, लेकिन जो नरम होता है उसको पड़ोसन भी पसंद करने लग जाती है। जे नमे ते सहुने गमे। नमन भाव। नमो अरिहंताणम, अगर हम इस पर गौर कर रहे हैं तो पहला पद, पहले पद का पहला शब्द है और वो है नमन। अर्थात धर्म की शुरुआत किससे? नमन से, विनय भाव से, समर्पण से। नमन हमारे भीतर समर्पण पैदा करता है, हमारे अहंकार को तोड़ता है। मैं भगवान के दर पर जा रहा हूं, पर अपने अहम भाव को अगर मैं साथ लेकर जा रहा हूं तो प्रभु मेरे करीब नहीं आ पाएंगे। मुझे प्रभु के करीब अगर जाना है तो मुझे पहला एक ही काम करना पड़ेगा, और वो है मुझे मेरी अकड़ छोड़नी पड़ेगी और उसको नरम नरम मुझे बनाना पड़ेगा। दुनिया में अकड़ बहुत बढ़ गई है। बड़ा गजब का शब्द है अकड़। अकड़ में मात्रा कहीं नहीं लगती है, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, मगर हर आदमी में इसकी मात्रा जरूर पाई जाती है। अकड़ में तो मात्रा नहीं है, पर हर आदमी में इसकी मात्रा जरूर पाई जाती है। और इस अकड़ की मात्रा को मिटाने का तरीका है, और वो है नमन भाव है। हाँ, बस अब इसी पर तो आना है। अकड़ में भी मात्रा नहीं है और नमन में भी कोई मात्रा नहीं है। अकड़ का अगर करना है शमन तो अपनाओ नमन। बोल लो। अकड़ का अगर करना है शमन तो अपनाओ नमन। हमेशा नम्रीभूत बने हुए रहो। हकीकत तो यह है, यही वो मार्ग है जो इंसान के अंदर की अकड़ को मिटाने में हमारी मदद करता है। इसलिए हमेशा हाथ कैसे रहे हमारे? भाई कम से कम अंतर्मन हमारा झुके, उसकी तैयारी तो पहले कर ही लो। और तैयारी करने के लिए पहले अपने हाथों को तो नम्रीभूत बना ही लो। नमन करो, प्रणाम करो। प्रणाम परिणाम बदल देता है। प्रणाम परिणाम बदल देता है। प्रणाम हमारे परिणामों को बदल देता है।
प्रणाम एक अद्भुत परिणाम लेकर आ जाता है, और किसी को भी चाहे प्रणाम करो। यहां तक कि अगर एक बहू अपने सास को प्रणाम कर रही है तो भी परिणाम आएगा, और अगर बहू प्रणाम नहीं कर रही पर सास ने सुबह उठ के कह दिया बेटा प्रणाम, जरा आप मुझे बताइए परिणाम आएगा कि नहीं? आएगा। भाई बहू कर देती तो भी परिणाम आता। मैं कहता हूं अगर बहू ने न भी किया, पर अगर सास ने आगे बढ़ के कह दिया सुबह उठे बेटा प्रणाम, आ जाएगा परिणाम, आ गया परिणाम। वो बहू कैसी भी क्यों ना हो, पर सास ने आगे बढ़कर बोल दिया प्रणाम, मिल गया। इंसान के परिणामों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। पति पत्नी अगर आपस में झगड़ते हैं तो मैं कहूंगा भाई आपका झगड़ा आने वाले 7 दिन में समाप्त हो सकता है। केवल एक काम करो और वो है सुबह उठे, और उठते ही, ऐसे तो सुबह उठते हैं, पति उठता है, उठते बोलता है चाय, पत्नी उठती है झीठिए बिखरे हुए बाल, बिखरे हुए सब ये वो सब। मैं कहता हूं सब चीजों को भूलो, सुबह उठते केवल एक काम कर लो, बाकी काम करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। एक अच्छा परिणाम ला सकते हैं हम, घर को जन्नत बना सकते हैं हम, अपने रिश्तों में माधुर्य घोल सकते हैं हम। केवल एक काम कर लो, सुबह जैसे ही उठे और उठते ही, दोनों अगल बगल में सोए थे, सुबह उठे, उठते ही क्या कर लो प्रणाम। अर्थात तू थोड़ा सा झुक के तो देख, जे नमे ते सहुने गमे। तू थोड़ा सा झुक कर तो देख, अगला अपने आप झुकने को तैयार हो जाएगा। आपने कहा प्रणाम, तो अब आपकी पत्नी क्या कहेगी? प्रणाम कहना ही पड़ेगा। प्रणाम का परिणाम आता ही यही है कि अगले को कहना ही पड़ेगा प्रणाम। वो कितना भी मुंह सुजाए हुए है, पर फिर भी अगर हमने कह दिया प्रणाम तो अगले को कहना ही पड़ेगा प्रणाम। कहते ही नमस्ते अपने आप दूर हो जाते हैं सारे अंदर के खट्टे मीठे तीखे फीके जो भी फितूर अंदर थे, वो सब शांत हो जाते हैं। मैं प्रणाम को धर्म का पहला चरण मानता हूँ, जिसे मैं अपने जीवन में जीता हूँ, और मैं सबके प्रति प्रणाम भाव से भरा हुआ रहता हूँ। और मेरा अपना मानना ये है कि प्रणाम करने का तो परिणाम आता है। मैंने अगर किसी को प्रणाम कहा तो मुझे इसका जरूर परिणाम मिलेगा। कोई आशीर्वाद देने से मुझे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो अगले को ही परिणाम मिलेगा। पर प्रणाम अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका परिणाम जरूर मिलेगा। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू हो ही रहा था, गीता का निर्माण हो गया है, पांचजन्य शंख फूंक दिया गया है, घोषणा हो गई है कि अब युद्ध शुरू हो रहा है। सारा ज्ञान वगैरह विज्ञान जो विस्तार देना था लेना था सब ले लिया है। और जैसे ही दोनों के रथ आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी युधिष्ठिर जोर से आवाज देते हुए कहते हैं ठहरो। एक सम्राट युद्ध शुरू करने जा रहा है और युद्ध शुरू होते ही पहले कहता है ठहरो, तो सन्नाटा छा जाता है। क्या हुआ? हुआ क्या? सम्राट कह रहा है कि युद्ध रोको, पहले मुझे कुछ करना है। तो बोले क्या? सब रुक जाओ। बोले मेरा रथ और आगे ले चलो। पहले अर्जुन ने कहा था मेरा रथ आगे ले चलो, और अब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा रथ आगे ले चलो। युधिष्ठिर का रथ आगे बढ़ा। बीच कुरुक्षेत्र के बीच मध्य क्षेत्र में पहुंचने पर युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे, अपनी जूती खोली। समझिएगा, जूती खोलनी जरूरी है। किसी का अगर सम्मान करना है
तो चप्पल पहनकर और जूते पहनकर अगले का सम्मान नहीं किया जा सकता। प्रणाम से पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जानी चाहिए। अगर हम किसी के प्रति जा रहे हैं नतमस्तक होने के लिए, तो पहले अपने जूते और जूतियों को एक किनारे रखो और उसके बाद प्रणाम करने के लिए बढ़ो। ये मर्यादा है, ये शालीनता है। उन्होंने जूती रखी, अपने शस्त्र भी रखे। अब निहत्थे किस तरफ बढ़ रहे हैं? कौरव सेना की तरफ। नंगे पांव निहत्थे युधिष्ठिर को आगे आता हुआ देखकर दुर्योधन जोर से चिल्लाया, लो लो लो, युद्ध शुरू होने से पहले यह बंदा आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहा है। इसने अपने हथियार पहले से ही टिका दिए हैं और ये देखो अब ये पता नहीं अपने लिए, क्योंकि इसको पता है कि ये हमारी इतनी विशाल सेना के सामने ये टिक नहीं सकता, इसलिए समर्पण करने के लिए आ रहा है। तो दुर्योधन अपनी ओर से नेगेटिव टिप्पणी करता है। नेगेटिव टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, किसी के लिए भी नेगेटिव टिप्पणी करना बहुत आसान होता है। मंत्र इसलिए जरूरी है ताकि हमारे मन की दिशाएं ठीक रह सके, वरना हम बार बार नेगेटिव 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 बोलते चले जाएंगे। तो युधिष्ठिर बढ़ा, दुर्योधन टिप्पणियां कर रहा है। तभी भीष्म पितामह कहते हैं, जरा ठहरो दुर्योधन, ठहरो। जहां तक मैं इन पांडवों को जानता हूं, ये पांडव मर सकते हैं मगर आत्मसमर्पण ये नहीं कर सकते। पहले देखो तुझे ये क्या करने आ रहा है युधिष्ठिर। ऐसी दिव्य घटनाएं मानव समाज को बार बार सुननी चाहिए, बार बार इन पर विचार करना चाहिए, ताकि लोग अपने भीतर के ईगो को तोड़ सके और भीतर में विनय भाव और नमन भाव भीतर में प्रकट हो सके। धर्म केवल मंदिर में जाना ही धर्म हो ऐसा नहीं है, बल्कि जब जब हम अपने अहम भाव को झुकाने के लिए तैयार होते हैं, तब तब हमारे जीवन में धर्म का ही आचरण होता है। युधिष्ठिर जैसे ही जाता है, सबसे पहले पहुंचता है भीष्म पितामह के पास, जाता है उनके रथ के सामने और जाते ही वहां पर अपने घुटने टिकाता है और हाथ जोड़कर कहता है, पितामह प्रणाम। अब यह सुनना था। भीष्म पितामह अपने रथ से नीचे उतर कर आते हैं। देखो प्रणाम का परिणाम क्या आता है। भीष्म पितामह अपने रथ से नीचे उतर कर आते हैं, युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हैं। क्या बता सकते हैं कि भीष्म पितामह ने क्या कहा? हाथ आगे बढ़कर बोलो तो प्रणाम का परिणाम, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, प्रणाम का परिणाम क्या आ रहा है? दोबारा बोलो तो, तीसरी बार फिर बोलो तो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। भीष्म पितामह इस समय शत्रु सेना के रूप में सामने खड़े हैं और युधिष्ठिर भी इधर शत्रु के रूप में खड़ा है। पर युधिष्ठिर अगर प्रणाम करने के लिए आया है तो उसका परिणाम क्या आता है, यह जीवंत घटना है और घटना यह समझाती है कि परिणाम आया विजयी भव। युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और जाकर उन्हें भी कहते हैं, गुरुदेव प्रणाम, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं, आपका शिष्य हूं, पहले आपके प्रति समर्पण जरूरी है, प्रणाम करने आया हूं। और गुरु द्रोणाचार्य भी कौरव सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, शत्रु बन चुके हैं, पर प्रणाम का परिणाम तो अद्भुत आएगा ही आएगा। दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं जो प्रणाम का पॉजिटिव परिणाम न दे पाए। और तब गुरु द्रोणाचार्य को भी कहना पड़ा विजयी भव। कृपाचार्यों को प्रणाम किया, वहां पर भी यही परिणाम आया और आशीर्वाद मिला। वत्स
विजयी भव। अब जहां पर तीन तीन लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुर्योधन चिल्लाता है, तुम लोग कैसे मेरे सेनापति हो, युद्ध लड़ रहे हो मेरी तरफ से और विजय की कामना कर रहे हो शत्रु के लिए, युधिष्ठिर के लिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं, मूर्ख, जो काम युधिष्ठिर ने किया, अगर वही काम तुम भी कर लेते तो तुम्हें भी वही आशीर्वाद मिलता जो इस युधिष्ठिर को मिला है। तुम भी अगर युद्ध शुरू होने से पहले अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास जाकर के नमन करते, तो नमन जो करता है वैर विरोध का शमन, अगर तुम भी जाकर के उनको प्रणाम कर ले तुम्हें भी यही आशीर्वाद मिलता, विजयी भव। दुनिया में प्रणाम का परिणाम तो विजय की शुभ कामना और मंगल कामना ही होती है। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे, भीष्म पितामह के सामने न अर्जुन की औकात थी न युधिष्ठिर की औकात थी, पर जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया है विजयी भव का, वो उनका कैसे वध कर सकते हैं। इसलिए भीष्म पितामह ने खुद को धराशायी करना पसंद कर लिया, पर अपने द्वारा दिए गए आशीर्वाद को निष्फल करना उन्होंने पसंद नहीं किया। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोये सव्व साहुणम, लोक में समस्त साधुओं को नमस्कार हो। एसो पंच नमस्कारो, ये पांच नमस्कार सव्व पाव पणासनो, सारे पापों का नाश करेगा। जैसे गीता के भगवान ने यह घोषणा कर रखी है कि योग क्षेमम वहम्यहम, मैं तुम्हारे योग और क्षेम को वहन करता हूं, वैसे ही नमस्कार मंत्र ने अपनी ओर से यह घोषणा कर रखी है, जो भी व्यक्ति ये पांच नमस्कार करेगा, सव्व पाव पणासन, उसके सारे पाप नष्ट होंगे। मैं क्या दावा करूं कि तेरे पाप नष्ट होंगे, मैं क्या दावा करूं कि तेरे सारे दुख दूर होंगे। स्वयं नमस्कार मंत्र यह दावा करता है कि जो भी ये पंच नमस्कार करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे, उसके सारे पाप कटेंगे। तय है, पाप कटेंगे तो दुख भी तो दूर होंगे ही होंगे। मंगलाणंच सव्वे सिम, सारे मंगलों में परमम हवई मंगलम, मेरे लिए पहला मंगल सिद्ध हो, मेरा मंगल करे, मंगल करे, मंगल करे। तो जो मंत्र, जो नमन हमारा मंगल करता है, जो नमन हमारे सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उस नमन से ही अपने दिन की शुरुआत करो। हमारे लिए मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। नमस्कार मंत्र हमारा कल्याण मित्र है, हमारा कल्याण करने वाला है। ये कल्याण मंत्र है। नमस्कार मंत्र क्या है? कल्याण मंत्र है। ये सबका कल्याण करने वाला ये मंत्र है। अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, संत जनों को नमस्कार हो। नमस्कार, ये पांच को जो नमस्कार किया गया है, ये फलदायी क्यों होंगे? ये इसलिए फलदायी होंगे क्योंकि जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं ना, वो फलदायी तभी होंगे जब अगले का जीवन भी उतना ही उत्तम होगा, तभी उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमारे लिए फलदायी होगा। एक अनैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, एक चोरी जारी करने वाला व्यक्ति, एक हिंसा उपद्रव करने वाला व्यक्ति मुंह से अगर बोल भी देगा तेरा कल्याण हो, तब भी कल्याण होगा नहीं, क्योंकि केवल शब्द काम नहीं करते हैं, उसके भीतर रहने वाली ताकत काम करती है। एक व्यक्ति ने सुबह उठकर मां को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, पर
उनके द्वारा दी गई दुआ तभी फलदायी होगी जब माँ बाप का जीवन भी उत्तम होगा, तप त्यागमय होगा। आपने अब तक कईयों को कितने ही बार आशीर्वाद दिए होंगे, पर क्या वो सफल हुए कि निष्फल हुए? आपने कहा शतायु भव, क्या अगले को 100 वर्ष मिल गई उम्र है? आपने कहा बेटा पास हो, क्या बेटा वाकई पास हो गया? आशीर्वाद तब फलते, प्रणाम तो हर किसी को किया जाना चाहिए, पर वो फलते तब हैं प्रणाम, और उनके आशीर्वाद तब फलते हैं जब हम जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनका जीवन निर्मल हो, निर्दोष हो, उत्तम हो, तो उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमें फलीभूत होता है। लोग संत जनों के पास जाते हैं, एक 30 वर्ष का संत, और देखता हूं कि 70 और 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति भी उस संत के जाकर के पांव छूते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उस संत का जीवन उत्तम है। उस 70 साल के व्यक्ति को पता है मेरी उम्र तो 70 वर्ष की हो गई, पर मेरे लक्षण अभी तक 70 वर्ष के नहीं हुए। मैं भोगी आत्मा। वो 70 वर्ष का व्यक्ति जानता है मैं भोगी आत्मा, मैं क्रोधी आत्मा, मैं लोभी आत्मा। तो मुझे अगर मेरा निस्तार करना है, एक लोभी आत्मा को अपना निस्तार करना है, भले उम्र 80 की है या 8 की है, उम्र मायने नहीं रखती है। मायने रखता है आदमी का जीवन, उत्तम जीवन। उम्र मायने नहीं रखती। उम्र केवल लोक व्यवहार में ही मायने रखती है, बाकी तो आदमी का उत्तम जीवन ही मायने रखता है। अभी 2 दिन पहले ही कुछ लोग जो हमारे पास बैठे हुए थे, तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मतलब ससुर भी तारीफ कर रहा था, सासू भी तारीफ कर रही थी, और कह रही थी साहब हम अपनी बहू के आगे कहीं लगते ही नहीं हैं। वो इतनी धार्मिक है, इतनी संस्कारशील है कि उसे देखकर, उसके आचार और व्यवहार को देखकर हम प्रेरणा लेते हैं और अपने आप से कहते हैं कि जितनी अच्छी बहू है काश हम भी इतने अच्छे बन जाएं। लो बहू इतनी अच्छी, वो कहते हैं कि साहब हम हमारी बहू की क्या तारीफ करें। मतलब उसका हर कदम, उसका हर शब्द, हर व्यवहार हमें अंदर से प्रेरित करता है। मैं ये समझाना चाहता हूं, आशीर्वाद जो हम ले रहे हैं, हम नमन जो कर रहे हैं, उन श्रेष्ठ लोगों को नमन कर रहे हैं जो निर्दोष हैं, जिनमें कोई दोष नहीं बचा है, जिन्होंने राग भी छोड़ दिया, द्वेष भी छोड़ दिया, काम क्रोध भोग मोह लोभ मोह माया प्रपंच कपट, जिसमें एक सांसारिक व्यक्ति उलझा हुआ है, लिपटा हुआ पड़ा है। और ये अरिहंत सिद्धों ने इन सारे दुराचार को अपने जीवन से हटा दिया है। तो हम ऐसे लोगों को अपने नमन कर रहे हैं जो क्या है। आप अपना आइडियल मैन किसको मानेंगे? जो आपसे बेहतर है या जो आपसे हल्का है? अपने लिए आइडियल मैन हम किसको मानेंगे? देखो हमारे देश में राष्ट्रपति कई हुए हैं, पर पूरे भारत का एक राष्ट्रपति ऐसा जो आइडियल मैन बन गया। क्या नाम है बता सकते हैं? हाँ, देखा एक साथ इतने सारे लोगों ने कहा डॉक्टर कलाम, उनके बाद भी तो राष्ट्रपति हुए हैं। उनके बाद भी तो, अब्दुल कलाम जी के बाद भी तो कई राष्ट्रपति हुए, और उनसे पहले भी तो कई राष्ट्रपति हुए, पर क्या उनमें से कोई भी राष्ट्रपति आपका आइडियल मैन बन पाए? नरेंद्र मोदी से पहले भी कई लोग प्रधानमंत्री बने, पर क्या वो हमारे लिए आइडियल मैन बन पाए? आइडियल मैन कोई भी व्यक्ति तभी बनेगा जब वो हमसे ज्यादा उत्तम होगा, जब हम उनसे भी कुछ सीख ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, और लगता है कि यार वो मेरे लिए उजाला है, और उस जैसा आदमी हमने देखा नहीं।
कि इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया मगर फिर भी गुरूर उसे छू ना पाया। आम आदमी तो गुरूर में इतना उलझा हुआ है, थोड़ा सा मिलता है और गुरूर इतना बड़ा बढ़ जाता है। और वो लोग इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए मगर फिर भी उनको गुरूर ना आ पाया। तो हम ये जो अरिहंत और सिद्धों को हम जो नमन करने के प्रति समर्पित हो रहे हैं, वो इसलिए समर्पित हो रहे हैं क्योंकि वो हमारे आइडियल मैन बन गए। राम हमारे आइडियल मैन है, कृष्ण हमारे आइडियल मैन है, बुद्ध हमारे आइडियल मैन है, महावीर और ऋषभ देव आदिनाथ हमारे आइडियल मैन है, महादेव हमारे आइडियल मैन है। वो आदर्श पुरुष है, हम उनसे कुछ सीखते हैं। हमें यह लगता है जैसे वो हमारे सामने हैं तो हमारे सामने अंधेरा छट गया क्योंकि सूरज हमारे सामने है। प्रश्न है, हम जीते हैं किसके प्रकाश में जीते हैं? सूरज और चांद के प्रकाश में? सूरज और चांद के प्रकाश में तो इंसान को केवल चीजें दिखाई देंगी, पर आइडियल मैन को अगर अपना सूरज और चांद बनाओगे तो खुद दिखाई दोगे, अपने आप को देख पाओगे। सूरज और चांद को देखकर हम अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं संवारते, अपने आप को नहीं सुधारते। रामकृष्ण महावीर बुद्ध की बातें सुनकर के हम खुद को सुधारते हैं। वो हमारे आइडियल मैन है, वो हमारे सूरज और चांद है। इसीलिए लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, कोई कहता है महावीर का नाम रहेगा, कोई कहता है श्री राम का नाम रहेगा, तो ये हमारे आइडियल मैन हैं भाई। हम उनको अपने नमन समर्पण करते हैं इस उम्मीद के साथ कि तुम परमात्मा स्थिति तक पहुंच चुके हो, तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हो। तुम्हें अगर हम प्रणाम करेंगे तो हमें हमारे जीवन के विकार, कषाय, राग, द्वेष, इनको हटाने में मदद मिलेगी। आदमी कितना भी जीत जाए मगर फिर भी हारा हुआ है। प्रश्न है किससे? अपने आप से हारा है। कभी सिकंदर ने मरने से पहले कहा था, मैं सारी दुनिया को जीत गया, सारे संसार को जीत गया, मगर मौत से मैं हार गया। तो हर आदमी हारा हुआ है, पर हम सिकंदर को नहीं याद करते, हम तीर्थंकर को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जीता है। प्रश्न है किसको जीता है? अपने आप को जीता है। वो अरिहंत कहलाते। अरिहंत यानी जिन्होंने भीतर के, अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन किया है, जिसने अपने भीतर के शत्रुओं का हनन किया है, वो व्यक्ति अरिहंत। क्या हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर के शत्रु कौन से? क्या एहसास होता है अपन लोगों को कि भाई हमारे भीतर का शत्रु कौन है? प्रभु जी, आपको क्या लगता है आपके भीतर सबसे बड़ी कमी कौन सी है? अच्छा, मतलब लाइन लगी हुई है, पूरी सेना खड़ी हो, कहते काम, क्रोध, मोह, लोभ, यानी पूरी की पूरी फौज हमारे अंदर खड़ी है। तो हम उन विशिष्ट को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने इन सारे शत्रुओं का हनन किया, इन सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। वो एक ज्ञानी संत किसी जमींदार के यहां गए थे, तो उन्होंने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। तो जमींदार ने उनसे पूछा, महाराज जी आपने काले रंग की शॉल क्यों ओढ़ी है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति काले रंग का शॉल तो नहीं ओढ़ता, तो ये शोक का प्रतीक है। बोले भाई मैंने शोक के लिए ही एक काले रंग की शॉल, ये कंबल मैंने ओढ़ रखी है, कामली। तो बोले आपको किस बात का शोक हुआ? कौन मर गया? बोले मेरा गुस्सा मर गया, मेरे क्रोध की मृत्यु हो गई, इसलिए मैंने उसके शोक में ये काली कंबल ओढ़ रखी, काली शॉल मैंने ओढ़ रखी है। तो ये सुनना था कि जमींदार ने कहा, दत्त गुस्सा मर गया, दत्त भाग यहां से, जा निकल यहां से। वो अपना चला गया। वो जैसे ही गया 2 मिनट बाद वापस एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि गुरुजी आपको जमींदार जी वापस बुला रहे हैं। वो फिर आ गए, बोले किसने कहा तुझे, किसने बुलाया, जब भाग यहां से। फिर दुत्कार के वापस निकाल दिया। फिर वो आदमी गया, आपको जमींदार जी बुला रहे हैं। वो वापस फिर आ गया।
कहते हैं इस तरह से 72 दफा वो दुत्कार करके निकालता है, और वो 72 के 72 दफा जब वापस बुलाते तो वापस उतनी सहज भाव से चला आता है। और जब देखता है इस तरह से वो जाते आते, मगर एक बार भी उसने गुस्सा नहीं किया, और 72वीं दफा तो उसने इतना बड़ा इंसल्ट किया, इतना बड़ा इंसल्ट किया कि बगल में जो गोबर पड़ा था वो भी उठा करके वो महाराज के मुंह पर दे मारा। महाराज ने थैंक यू कहा और निकल पड़े। आखिर में वो उनके पांव गिर पड़ा जमींदार और कहा कि महाराज, आपने ये जो काले रंग की शॉल ओढ़ रखी है, वाकई मान गया कि आपके क्रोध की मृत्यु हो गई है। संत ने कहा ये तारीफ वारीफ करना छोड़, कुत्ते को भी दुत्कारो ना और वापस रोटी दिखाओ तो वो भी वापस चला आता है। ये तारीफ वारीफ करना छोड़। वाकई मैंने 1000 तरीके से अपने आप पर इस्तेमाल करके देख लिया है कि मैंने अपने क्रोध पर विजय पाई है, क्रोध मेरा मर गया है। ओह, महीने में एक दिन आप भी क्रोध छोड़ा करो, अरिहंत बनने की तरफ बढ़ो, सिद्ध बनने की तरफ बढ़ो, साधु अंदर से हृदय को साधु बनाने के लिए बढ़ो। और बढ़ते हुए महीने में एक दफा क्या करो, आज मेरे क्रोध का त्याग है। और प्रतीक के रूप में उस दिन या तो काली शर्ट पहन लीजिएगा या एक काला शॉल ऊपर में लपेट लीजिएगा। कोई पूछे क्यों है, बोले आज मेरा त्याग है, आज के एक दिन के लिए तो मैंने कम से कम अपने क्रोध को मार ही दिया है। तो क्रोध का उपवास करो। मैं तो कहता हूं भाई, अरिहंत को नमन करना श्रेष्ठ है, पर हम खुद भी अरिहंत बने, हम खुद भी आत्म विजेता बने। इसके लिए पहल तो करनी पड़ेगी ना। तो महीने में एक दफा गुस्सा छोड़ दो, महीने में एक दफा ही सही। बोले आज मैं किसी से भी किसी भी हालत में द्वेष नहीं करूंगा, अथवा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा 1000 लाख नफा हो कि नुकसान हो, पर आज मैं किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करूंगा। अब हम अरिहंत होने के कहीं आसपास पहुंच नहीं पा रहे। हम तो क्या होता है, छोटी सी घटना हुई और हम अंदर से क्या हुए, आग बबूला हुए, उद्वेलित हुए, हाका हुका करने लगे, गाली गलौज करने लगे, हमारी बुद्धि सठिया जाती है, विवेक का दरवाजा बंद हो जाता है। कुल मिलाकर के हम तो लिए दिए बैठे रहते हैं। एक सेकंड में, ओहो, महीने में एक दफा, एक दिन के लिए अरिहंत बनो भाई। जिंदगी भर के लिए अरिहंत बन सको तो अच्छी बात, जन्म जन्मांतर के लिए अरिहंत बन सको तो अच्छी बात। कम से कम महीने में एक दफा तो हम अरिहंत बने ही बने कि आज भाई सप्ताह में एक दिन भी अगर हमने अच्छा जीवन जिया, एक क्रोध मुक्त जीवन जिया, कषाय मुक्त जीवन जिया, हुआ एक कदम तो हम आगे बढ़े, अरिहंत बनने की तरफ एक कदम तो हम आगे बढ़े। हर आदमी को अरिहंत बनना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, एक ऐसा मंत्र, दिन की शुरुआत भी करो नमस्कार मंत्र से। दोपहर में फिर अगर याद आ जाए तो भोजन करने से पहले भी एक बार बोल लो नमस्कार मंत्र, और रात को सोने से पहले भी बोल लो नमस्कार मंत्र। अगर आपको लगता है आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो मैं कहूँगा कोर्ट में जाने से पहले कोर्ट की देहरी पर खड़े होकर पहले नमस्कार मंत्र बोल लो, आपका काम हो गया। वो जज क्या आपका निर्णय देगा, आपका निर्णय अंदर की ताकत ने आपको अपने आप देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास एक ताकत और आ गई। खुद की ताकत है सो तो है, पर एक सुप्रीम पावर की ताकत भी हमारे साथ में आ गई है। यह है नवकार मंत्र। हम नवकार मंत्र का पाठ करें, हम नवकार मंत्र का सुमिरन करें, हम नवकार मंत्र का ध्यान करें। हम अगर पाठ करते हैं तो हम पाठ करेंगे तो वातावरण की शुद्धि होगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ेगी, तन मन आत्मा की शुद्धि बढ़ेगी। जैसे कि अगर हम पारायण कर रहे हैं, नमो
अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम। ये ध्वनि की तरंगे जैसे ही हम इसका पारायण करेंगे वो ध्वनि की तरंगे, ओम का नाद करोगे तब भी उसकी ध्वनि की तरंगे पूरे वातावरण को निर्मल करती है। और नमस्कार महामंत्र अगर हमने उच्चारण के साथ कहा है तो वातावरण की शुद्धि करती है। इस मंत्र का प्रभाव ये मैंने देखा है कि मैंने अब तक हजारों लोगों को ये मंत्र सिखाया है और हजारों घरों के टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़े हैं। यहाँ तक कि जो स्थितियाँ तलाक तक पहुँची हुई थी उनकी स्थितियों में भी पॉजिटिव परिवर्तन आया है। तो इसका पाठ करो, पारायण करो, जाप करो। पाठ करोगे तो बाहर प्रभाव फैलेगा, जाप करोगे तो मन में प्रभाव फैलेगा। और अगर नवकार मंत्र का ध्यान करोगे, नाभि पर नमो लोये सव्वसाहुणम, हृदय पर नमो उवज्झायाणम, कंठ प्रदेश पर नमो आयर्याणम, ललाट प्रदेश पर नमो सिद्धाणम, सहस्रार प्रदेश पर नमो अरिहंताणम। 5 पदों का 5 ऊर्जा चक्रों पर अगर हम ध्यान करते हैं, डेफिनेटली हमारे ऊर्जा चक्र शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, परिमार्जित होते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो सफलता की एक ही सीढ़ी है और वो है अभ्यास। सफलता के खजाने की एक ही चाबी है, उसका नाम क्या है? अभ्यास। और जो जो अभ्यास गहरा होता चला जाएगा, हर अभ्यास हमें गहरा परिणाम अवश्य देगा। हम नमस्कार मंत्र का सम्मान करते हैं। आप ध्यान कीजिए, आप पारायण कीजिए और आने वाले समय के लिए इसका उपयोग करके देखिए और तब आप पाएंगे वाकई मेरे घर के वास्तु दोष ठीक हुए, मेरी फैक्ट्री की इनकम ठीक हुई, मेरे परिवार के रिश्तों में मिठास घुली, मेरे व्यापार में तरक्की हुई, मेरे बच्चों की बुद्धि सद्बुद्धि हुई, मेरे घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही इनकम होती चली गई। तो एक अच्छा अद्भुत दिव्य मंत्र है और वो है नमस्कार मंत्र। केवल अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जनों को अपनी ओर से किया गया नमस्कार हमारे सारे दुखों को दूर करेगा, हमारे सारे पापों को काटने में हमारी मदद करेगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। पहला पद है नमो अरिहंताणम। हम उसी की वंदना करते हुए अंतर्मन में अरिहंत और अरहम की धुन को अंदर तक उतारने के लिए अच्छा प्रेरक गीत है। चलो सब साथ साथ बोलते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। बोलो ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले बोलो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी
सुख का पारावार लिया, सुख का इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई। बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको, अरे भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से, अरे चलते फिरते भी तू गाले, चलते सोने से पहले और जग के सोने से मन को इसका नाद सुना ले, मन को सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। दुराचार को दूर हटाए, दुरा सोया तेरा भाग्य जगाए, सोया ध्यान साधना इसकी करके, ध्यान साधना मानव अपना भाग्य बनाए, मानव अपना तन मन आत्म शुद्ध करे, ये तन मन आत्म, बोलो तन मन आत्म महिमा है अनमोल, तन मन आत्म शुद्ध करे, ये महिमा है अनमोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। हर व्यक्ति, हर प्राणी प्रतिदिन इसका पारायण करे, अपने तन मन आत्मा के लिए नमस्कार मंत्र का अपने जीवन के लिए शुभ फल अवश्य प्राप्त करे। मैं दावे के साथ कहूँगा, अगर अपनी गरीबी दूर हटानी है, अपने घर के वास्तु दोष दूर करने हैं, अपने ग्रह गोचर को अनुकूल बनाना है, अपने पापों का लोड अगर कम करना है, नमस्कार मंत्र का शरण लो। नमस्कार मंत्र सबका कल्याण करेगा।